हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स केमिकल लाइफ। सो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे सॉइल एंड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। सो फ्रेंड, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन क्या है। तो उसको देखने के बाद ही आप सॉइल एंड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड में आए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मृदा एवं जल गुणवत्ता मानक, जिसे हम सॉइल एंड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड कहते हैं। सॉइल क्वालिटी स्टैंडर्ड या मृदा गुणवत्ता मानक, डिफिनेशन देखते हैं इसका। सॉइल क्वालिटी स्टैंडर्ड रिफर टू अ परमिसिबल लिमिट्स of physical, chemical, and biological parameters of soil defined to ensure safe agriculture, productivity, human health protection, and sustainable land use. मृदा गुणवत्ता मानक वे सीमाएं हैं जो मिट्टी के गुणों को नियंत्रित करती हैं, ताकि भूमि सुरक्षित एवं उत्पादक बनी रहे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सॉइल क्वालिटी स्टैंडर्ड रिफर टू अ परमिसिबल लिमिट्स ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ सॉइल डिफाइंड टू इंश्योर सेफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन हेल्थ प्रोटेक्शन एंड सुनेटेबल लैंड यूज। ठीक है, मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने के और सुरक्षित रखने के लिए उसको एक स्टैंडर्ड में मापा जाता है, जिससे हम सॉलिड क्वालिटी स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक ऑफ सॉलिड स्टैंडर्ड देखते हैं। ठीक है, बेसिक ऑफ सॉलिड क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है। सॉइल क्वालिटी स्टैंडर्ड आर डिफाइंड बेस्ड ऑन द लैंड यूज पैटर्न, सच जैसे लैंड यूज के पैटर्न के बेस में हम लोग इसे इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को देखेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड के लिए क्या क्या क्वालिटी, मतलब उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। रिगेशनल रेंसिडेंटल लैंड के लिए क्या होना चाहिए, और इंडस्ट्रियल लैंड के लिए क्या होना चाहिए। जैसे कि हमें एक अच्छा प्रॉपर गाइड मिल जाएगा कि किस लैंड में क्या करना है हमको। ठीक है, तो कृषि, आवासीय एवं औद्योगिकी भूमि उपयोग के अनुसार से हम लोग क्वालिटी देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिससे कि सॉइल क्वालिटी स्टैंडर्ड को मापा जाता है। पीएच, पहला है पीएच। पीएच में होगा डिसरेबल रेंज 6.5 से 8.5 होना चाहिए। अफेक्टेड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड माइक्रोडेबल एक्टिविटीज, ये होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर्स कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट्स में क्या होगा, इंडिकेट सॉइल फर्टिलिटीज, इम्प्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सब देखना देखना होगा। हैवी मेटल्स में क्या होगा, लेड को देखना होगा, कैडमियम को देखना होगा, मर्क्यूरी को देखना होगा और क्रोमियम को देखना होगा। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस हैवी मेटल, अधिक भारी धातुओं का प्रभाव क्या होता है अगर किसी सॉइल में है तो। ठीक है, रिडक्शन इन सॉइल फर्टिलिटी, रिडक्शन कर देते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। डिक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप को प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर देती हैं। टॉक्सिक टॉक्सिसिटी टू प्लांट्स, प्लांट को टॉक्सिसिटी बना देता है। एंट्री इनटू फूड चेन, फूड चेन में एंट्री हो जाता है, जिससे कि बहुत सारे डिसीज होने के चांसेस होते हैं। रिस्क टू ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, ये बहुत ही हेल्थ रिस्क हो जाता है, जैसे कि ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ के लिए जब हैवी मेटल्स इम्पैक्ट डालते हैं। फसल, खाद्य श्रृंखला एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट ऑफ सॉइल क्वालिटी स्टैंडर्ड देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है सॉइल क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए। पहला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल जितना हो सके एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना है हम लोगों को। प्रिवेंशन ऑफ सॉलिड सॉइल डिग्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल डिग्रेडेशन करना है हमको। सेफ फूड प्रोडक्शन करना है, सेफ फूड प्रोडक्शन करना है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देना है। इस सॉइल क्वालिटी स्टैंडर्ड का एक फोटो डाला हूँ, जिसमें पैरामीटर है पीएच कितना होना चाहिए हमारा, 6.5 से 8.5 होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, और हैवी मेटल्स को भी ध्यान में रखते हुए करना है। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल वाला, ये राइट साइड वाला, ये इंडस्ट्रियल फोटोस है, और ये एग्रीकल्चर जो सुटेबल है, बहुत अच्छा है, फर्टिलाइट है। ठीक है, अब वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड देखेंगे। ठीक है, 2.2 वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जड़ गुणवत्ता मानक, डिफिनेशन देखते हैं। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड आर
prescribed limit of physical, chemical, and biological characteristics of water, depending on its instant such use such as drinking, irrigation और industrial applications। जड़ गुणवत्ता मानक जल के उपयोग के अनुसार निर्धारित सीमाएं होती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड आर प्रिस्क्रिबेड लिमिट्स ऑफ physical, chemical, and biological characteristics of water depending on its intended use such as drinking, irrigation और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जल गुणवत्ता मानक जल के उपयोग के अनुसार निर्धारित सीमाएं होती हैं। वाटर स्टैंडर्ड क्वालिटी ये है कि उसके कुछ मानक गुण हैं, उसके अंदर ही रहेगा तो ये जल क्वालिटी का पता चलता है इनको, ठीक है। इसलिए हम लोग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड को स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिक ऑफ वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या आधार होना चाहिए, ठीक है। तो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड डिपेंड ऑन करता है, बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है, जैसे कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए होता है, इरिगेशन के लिए होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है, किस वाटर के इंडस्ट्रियल में यूज़ होगा, और रिक्रिएशनल एंड इकोलॉजिकल यूज़ में होगा, ठीक है। उपयोग आधारित वर्गीकरण के बेस में करेंगे। तो इंडिया ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड IS 10-500 इसको देखते हैं हम लोग। इंडस्ट्रियल ड्रिंकिंग वाटर का एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, ठीक है। एक साइड हमारा पैरामीटर्स, एक होगा परमिसिबल लिमिट होगा, कितना परमिसिबल लिमिट में होगा। पहला हमारा पीएच कितना होना चाहिए, 6.5 से 8.5 होना चाहिए। फ्लोराइड कितना होना चाहिए, 1 मिलीग्राम्स पर लीटर, मैक्सिमम 1.5 मिलीग्राम्स पर लीटर होना चाहिए। नाइट्रेट कितना होना चाहिए, 45 मिलीग्राम पर लीटर्स। अब टोटल डिसॉल्वेट सॉलिड जिसे TDS शॉर्ट में बोलते हैं 500 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। अब सिग्निफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड देखेंगे, क्या महत्व है ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड का। इन शॉर्ट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, आप इन शॉर्ट हो जाओगे कि ये ड्रिंकिंग वाटर पीने योग्य है, ठीक है। और प्रिवेंट वाटर बोरॉन डिसीज, जो हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे वाटर डिसीज से, जो वाटर से डिसीज होने वाला है ना, उससे हम सुरक्षित हो जाएंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन पब्लिक हेल्थ के प्रोटेक्शन देगा। और मेंटेन केमिकल बैलेंस ऑफ वाटर, जो वाटर के केमिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करके चलेंगे हम। सिग्निफिकेंस का यही है वाटर ड्रिंकिंग ऑफ स्टैंडर्ड का, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड का। अब सरफेस वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड देखते हैं, CPCB, ठीक है। इंडिया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे शॉर्ट में CPCB बोलते हैं। क्लासिफिकेशन सरफेस वाटर इन टू क्लास A टू क्लास E, बेस्ड ऑन लॉ, बेस्ड डिजाइनेटेड यूज किया है। क्लास ए में क्या है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस विथआउट ट्रीटमेंट के करते हैं पहले, ठीक है। क्लास बी में होगा आउटडोर बाथिंग में होगा, और क्लास सी में होगा ड्रिंकिंग वाटर सोर्स विद द ट्रीटमेंट करेंगे, और क्लास डी में होगा प्रोपोगेशन ऑफ द विल्ड लाइफ एंड द फिशरीज में होगा, और क्लास ई में होगा इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियल उपयोग आधारित जल वर्गीकरण। ये होगा सरफेस ऑफ वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो CP इंडिया में है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है देखते हैं, क्या क्या है महत्व इसका। प्रोटेक्शन ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम, प्रोटेक्शन करना है इक्वेटिक इकोसिस्टम के, जिसके कारण कि जीव डेथ हो रही है। सेफ ह्यूमन कंजप्शंस, ह्यूमन को सेव करना है जिससे वाटर के ले रहे हैं उसको। पोल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, रेगुलेशन करना है। आसु सस्टेनेबल्स वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट करके हमें यूज़ करना है। वाटर पोल्यूशन देखिए, ड्रिंकिंग वाटर है, इसका pH मान कितना होना चाहिए, 6.5 से 8.5 होना चाहिए। फ्लोराइड 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। नाइट्रेट कितना, 45 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। अब TDS 55 ग्राम मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। तो सरफेस वाटर CPCC बोल रहे हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होगा, मैक्सिमम लिमिट एक्सटेंडेड होना चाहिए और सरफेस लिमिट एक्सटेंडेड होना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड, ये हमारा सॉइल स्टैंडर्ड और वाटर स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गए हैं।
सो फ्रेंड, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सो मिलते हैं फ्रेंड न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।